ले जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां जब मन करे तब जाइए आप, कोई सोचना नहीं है, सो राउर निज गे। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि बहुत सारे मुनिवर वहां रहते हैं, जोग जग जप तप करते हैं, अपने शरीर को कसते हैं। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। राम जी जाइए और कामदगिरि जी को गौरव प्रदान करिए। रघुनाथ जी आप चित्रकूट में जाइए। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी भैया और मां जानकी के साथ चित्रकूट आए हैं। देवता जब राम जी के भाव का दर्शन किए कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है, तो सारे देवता कोल किरात के वेश में ऊपर से नीचे आए, विश्वकर्मा जी को साथ मिलाएं, और देवताओं ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई है, एक ललित लघु एक विशाला। एक विशाल कुटिया मेरे रघुनाथ जी के लिए, और ऊपर शिखर पर एक छोटी सी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। देवता भगवान से मिल करके गए। देवताओं के जाने के बाद जो वहां के आसपास के ऋषि मंडल ऋषि मुनि लोग थे वो भगवान के पास आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को गए, और सबके जाने के बाद अब वहां के कोल किरात कोल भील आए। भगवान से आकर कोल भीलों ने कहा, राम जी वो भूमि धन्य है रघुनाथ जी जहां आपने पांव रखा है, वो पहाड़ धन्य है जिसके बगल से आप गुजरे हैं, वो नदियां धन्य होंगी जिसमें आपने स्नान किया होगा। प्रभु और एक बात हम कहें, आज हम सब लोग धन्य हो गए कि आप हम लोगों के बीच में रहने का निर्णय कर लिए हैं। हम पूरे परिवार के साथ धन्य हो गए आज है? आप यहां रहेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे प्रभु, आप चिंता न करिएगा, हम आपको उदास नहीं रहने देंगे। हम रोज आपको घुमाएंगे, ले चलेंगे, बाघ से बचाएंगे, हाथी से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे। इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है राम जी, हम आपको रोज घुमाएंगे। और एक बात कहे राम जी, कोई भी बात कहनी हो ना तो आप संकोच मत करिएगा। हमारा पूरा परिवार, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। देखिए एक आपसे बात कहूं, जो बात दिमाग से निकलती है वो दिमाग तक पहुंचती है, और जो बात हृदय से निकलती है वो हृदय तक पहुंचती है। ये कोल भील भगवान से कह रहे, प्रभु हम पूरे परिवार के साथ आपके चरणों के सेवक हैं, इसलिए कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो हमको संकोच न करिएगा, हम मध्य रात्रि में भी सेवा करने के लिए उपस्थित रहेंगे। भगवान सुन रहे हैं। ये इसको आप सामान्य घटना ना समझिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान मुनियों के कहने में नहीं समाते, जो भगवान वेद के विचारने में नहीं आते, वो भगवान इन कोल भीलों की बात को इतने प्रेम से सुन रहे हैं जैसे मानो पिता पुत्र की बात को सुनता है।
आप यहां जितने पिता बैठे हैं अपने जीवन के पीछे के पन्नों को खोलिए। जब संतान घर में छोटी थी, बच्चे तोतली तो आवाज में क्या क्या नहीं कहते थे, और बच्चा जब तुतला कर बेटा बेटी बोलते हैं तो माता पिता को सुनने में जो सुख मिलता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हो रहा है। लोग कहते हैं हम जो कहते हैं भगवान वो सुनते हैं, है भ्रम में न रहिएगा, आप सुना रहे हैं, कोई नहीं सुना रहा है। सब मतलब के लिए भगवान के पास जाते हैं, है? भगवान आज भी उसकी सुनते हैं जो भगवान को सुनाना चाहता है, आज भी सुनते हैं। हमारे कलकत्ता में के.जी. गोस्वामी जी हैं। एक बार कलकत्ता घर में आए, भैया थे हमारे घर में, हम लोग तो कथा में थे। वो काली माँ की फोटो ऐसे लिए रहते हैं और काली मैया से बतियाते हैं। वो साफ बात करते हैं भैया, बात आपको लगेगा कि पागल हो गए हैं, और उन्हीं से खेलते, उन्हीं से बतियाते, उन्हीं से लड़ते हैं। एक दिन घर पर आए, बोले भैया से कि ठाकुर खूब कांचे। बंगला में बोले कि भगवान बहुत रो रहे हैं अब। तो भैया पूछे क्यों रो रहे हैं? तो बोले अब इनको कोई प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थ के लिए आते हैं, प्रेम के लिए कोई नहीं आता है, इसलिए रो रहा है। आप सत्य मानिए, यदि आप सुनाना चाहेंगे तो आपके घर के भगवान ही सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार सुना कर तो देखिए उनसे अपनी बात। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह के, आश्रित पे अनुग्रह की बरसात अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब साधक कहता है कि मैंने सुना है कई लोगों से कि आप सबकी सुनते हैं, यही सुनकर मैं आपको सुनाने आया हूं। सुनेंगे ना आप मेरी प्रभु? गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला, गर है स्वभाव बदला
साफ साफ कह दो, कोई बार बार करुणा, कोई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी, कोई बार बार करुणा, इस बार अब होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब हो। मैंने सुना है कि आपने इस पापी को तार दिया, कोई कहता उस पापी को तार दिया। अरे आप सबको तार दिए, उससे हमको क्या मिला? मेरे जैसे पापी को तारिए तब न मानेंगे आपको। पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने, पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने, पतितों को तारने के, पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने, या एक नई कहानी, क्या मेरी वाली नई कहानी तैयार अब न हो, क्या एक नई कहानी तैयार अब न हो। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब होगी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी रचना है। स्वामी जी भैया मुसलमान थे, मुसलमान थे। उनका पहले नाम था राजेश मोहम्मद। जब मानस गाने लगे तो नाम हुआ राजेश रामायणी, और जब सनातन धर्म में आकर संन्यास लिए फिर नाम हुआ स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। अद्भुत विभूति, ये उनकी रचना है। कहते प्रभु एक कृपा करिए मेरे पर, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले, दुख दूर कर दो ताकि, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले, एहसान मानता हूँ, एहसान मानता हूँ, तकरार अब एहसान मानता हूँ, तकरार अब हे नाथ क्या ये विनती
पे अनुग्रह की भरमार अब आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न हो। भगवान आज भी सुनने को तैयार हैं। आपसे बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी कौन थे मालूम है? स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी। उनके श्रीमुख वचन में बताऊं आपको, कहते हैं यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान को देखने की चाह उत्पन्न कर ले तो 3 दिन के भीतर उसको भगवान का दर्शन मिल जाएगा। कितने दिन में? 3 दिन में। ये उनका अनुभव है। उनको